राधे राधे भाइयों। आज आपके लिए विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लाइक और फॉलो भी करोगे। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये हमारे जो उंगलियां और हाथ जो होते हैं, उंगलियां लंबी होती है, अच्छी होती है। यहाँ से लेके नीचे तक का जो पौर कहलाता है, ये चौड़ी हथेली है, कलात्मक होती है, बढ़िया कहलाती है, व्यवहारिकता को बताती है। पहली चीज़ बता दूँ आपको, उंगली ये हमारे व्यवहारिकता को बताती है, एक बड़े कार्य क्षेत्र को बताती है। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे को जो माता पिता या गुरुजन है, जो भी आशीर्वाद देते हैं तो इस तरह से देते हैं, खुश रहो बेटा, क्योंकि हमारे उंगलियों के अंदर यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बच्चों पे असर करते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और हमारा जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है। और हमारे उंगलियों के अंदर 5 उंगली दी है। ये सारा संबंध जो होता है वो 5 भूत तत्व से होता है, अग्नि से, जल से, वायु से, पृथ्वी से और आकाश से। ये हमारे पंच तत्व हमारे हाथ में ही होते हैं। और यह है इसलिए होता है कि हम इसमें ही हमारा जीवन संपूर्ण होता है, तभी हमारा शरीर पंच महाभूत तत्व से कहलाता है। बड़े लोगों को आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, माता पिता भी आशीर्वाद देते हैं। इसके कारण यही होते हैं। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हाथ के अंदर यदि कमल का चिन्ह होता है, घोड़े का चिन्ह होता है, पुष्पों का चिन्ह होता है, घड़े का चिन्ह होता है, त्रिभुज होता है, आयत होता है, ये सब बढ़िया चिन्ह कहलाते हैं। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्रॉस भी यहाँ पे होता है तो अच्छा कहलाता है। शनि के नीचे क्रॉस अच्छा नहीं कहलाता है। और यदि यहाँ पे क्रॉस होता है वो अच्छा नहीं कहलाता है। और बुध के नीचे भी क्रॉस अच्छा नहीं कहलाता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, मंगल रेखा पर क्रॉस नहीं होना चाहिए। साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पर्वत के नीचे, पर्वत अब उंगलियों के नीचे और नीचे बराबर और सीधे पर्वत उंगलियों के नीचे रहनी चाहिए। और शुक्र का पर्वत मतलब मंगल का पर्वत यानी शुक्र का पर्वत भी उठा हुआ होना चाहिए, हाथ अच्छे कहलाते हैं। पहली बात, ये हमारा जो रेखाएं बनती है, ये हमारे, आपको दोबारा पुनः बता रहा हूँ, रेखाएं जो बनती है वह हमारे हमारे कर्म के आधार पर ही बनती है। जो विधि के विधान में लिखा होता है वो तो बात किसने देखा है। मैं आपको ये कहूँगा, खुद अपना हाथ आदमी अपना भाग्य खुद लिखता है। सिकंदर ने भी को कह दिया था किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कर सकता, तो उसके अंदर विल पावर आया, किसी ने बता दिया तेरे भाग्य के अंदर ये कुछ नहीं कर सकता, तो सिकंदर ने, उसको पता लगा यहाँ भाग्य रेखा निकलती है, उसने चाकू से हाथ काट लिया। उसका आत्मविश्वास उसको आगे ले गया और वह अपना नाम कमा बैठा। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि मैंने ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको भाइयों कि हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमारी आर्ट रहेगा अच्छी बनेगी। हमारा माइंड खुले दिमाग का होगा, अच्छे विचार करेगा तो माइंड ऊपर की से नीचे आएगी, छोटी रहेगी। हमारी भाग्य रेखा, जीवन तो भगवान के हाथ है। जीवन पतली रेखा होती है, हम इसको पढ़ ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, दोषों को हटा नहीं सकते। दोषों को हटाने के लिए इतना कहूँगा कि यदि हमारे बृहस्पति खराब भी है तो उसको उठाने के लिए हमें कन्या का, गाय का, औरत का, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। ये धर्म कहता है। ये उंगली होती है कर्म की, ये हमारे कर्म कहलाते हैं अच्छे कार्य के लिए। जैसे कि हमारी नौकरी लगना, हमारे भाग्य में उन्नति होना, पैसा आना, तो जल्दी तरक्की मिलना, संतान का होना, सभी चीज़ों को कर्म बताता है। दूसरी आती है कला से, ये आपके हाथ में नहीं है, यह हमारे हमारे क्या बोलते हैं, दान पुण्य और दान पुण्य और सूर्य की आराधना करने से होता है। ये शनि की जो होती है, शनि की, भोलेनाथ की सेवा कीजिए, शनि की सेवा कीजिए, अच्छे विचार रखिए तो आपकी भाग्य रेखा अच्छी बनेगी। ये होती है बुध की होती है, ये व्यापार से रेखा आती है, तो ये बहुत बढ़िया कहलाती है। साथ में ये कहना चाहता हूँ, बुध को अच्छा रखने के लिए अच्छा खान पीन रहना चाहिए और सोच अच्छी रहनी चाहिए। हमारे विचारों के साथ डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर के लिए आध्यात्मिक रेखा यहाँ से निकलती है नीचे से। आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ कि रेखाओं का बनावट जो होता है ये हमारे कर्म के आधार पर ही होता है।
और दोषों को निवारण करने के लिए हम इन ग्रहों का रेखाओं का सहारा लेते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, हम जो चाहते हैं वैसे ही हमारी स्ट्रक्चर 6 महीने के बाद बदलती रहती है हमारे विचारों के साथ। तो उसको प्रतिपादित होती है। तो हम अपने अपने विचारों को, हमारे लक्ष्य को साध कर चलते हैं तो हमारे हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये पर्वत का उठना खान पान को बताता है, ये धार्मिक को बताता है, ये क्रम को बताता है, ये हमारे कला के क्षेत्र को, एकाग्रता को बताता है, ये हमारे स्वास्थ्य को शो करता है। इन्हीं के आधार पर हमारा प्रतिपादित हमारे हाथ में होता है। भाइयों, एक जैसे मान लो किसी की बृहस्पति खराब है या अच्छी है, जो भी है, को दान पुण्य का करना चाहिए। शनि का होता है तो भोलेनाथ की, शिव की सेवा करनी चाहिए। सूर्य का खराब होता है, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और बुध होता है तो गणपति की आराधना चाहिए। और शुक्र का होता है तो हमको कन्या की, बड़े बूढ़ों की, लाचार आदमियों की सेवा करने से या जानवरों की सेवा करने से फ़ायदा मिलता है। राधे राधे भाइयों।